नाजिल कर अब ईसा को, भेज खुदाया मेहदी को, दज्जाल हैं आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। टीचर को उसकी चीखों की आवाज आई है। फीमेल टीचर है लेकिन वो अभी बता नहीं रहे। दोस्तों 11 अक्टूबर 2024 को एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी शक्ल को इस कदर बिगाड़ दिया गया कि अब ना ये कहा जा सकता है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के लाहौर कैंपस में किसी लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई, और ना ये कहा जा सकता है कि जिनसी ज्यादती नहीं हुई। हुकूमत ने अपना इस मामले में मौकफ दे दिया है कि लाहौर के इस कैंपस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। अब ये मामला हुआ या नहीं ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन जिस तरह का सलूक लड़कियों के साथ हुआ, पुलिस ने जिस तरह से लड़कियों पर तशद्दुद किया, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुल्क पाकिस्तान जो कलमे के नाम पर बना था, आज इस पर पूरी तरह से यहूदियों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा कर लिया है हम पर, हमारी सोच पर, हमारी नीयत पर, हमारे किरदार पर। जहाँ औरत पर हाथ उठाना, उस पर सख्ती करना, उसकी तजलील करना सख्त मना है। वही पंजाब पुलिस इस काम को सवाब समझकर करती है। 11 अक्टूबर से सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही वाकया गर्दिश कर रहा है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के कैंपस 10 लाहौर में एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई। इल्जाम कॉलेज के गार्ड और वैन ड्राइवर पे लगाया गया। पूरा पंजाब इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। अवाम का सोचना है कि सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को बचाने के लिए सारा पंजाब आग में झोंक दिया गया है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि एक गार्ड को बचाने के लिए हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा दे। कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। बच्चा आना जा रहा है, जो भी अपने हक के लिए बोलना चाह रहा है उनको बंद किया जा रहा है। जो बाहर आने चाह रहे हैं वो उनके हाथ भी दे सकते हैं, उनको आने की इजाजत ही नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन लेटर देंगे अगर आप लोगों ने बाहर बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है। पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो सबसे पहले सहाफियों की आवाज को दबाया जाता है, बजाय इसके कि मामले को इन्वेस्टिगेट करके मुजरिम को पकड़ा जाए। अजीब बात यह है कि यहाँ पर हर जुर्म करने वाला बच जाता है। यहाँ पर जाति की हर खबर झूठी होती है, लेकिन तौहीन की खबर सच्ची होती है। पंजाब पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारने में फिरौनी किरदार अदा किया। जब भी नून लीग का दौर आता है तो पुलिस हैवान बन जाती है। न वो बच्चे देखती है और न ही औरतें। नून लीग पुलिस का इस्तेमाल जिन बच्चों को मारने के लिए कर रही है, ये अगले 2-3 साल में नए वोटर रजिस्टर होंगे। सियासी मकबूलियत का ये आलम है कि बाप बेटी दोनों लाहौर से अपनी सीटें भी 8 फरवरी को हार चुके हैं। ऊपर से इनके काम ऐसे हैं कि अपनी सियासत की कब्र खोद रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन बच्चों की आवाज सुने ताकि मुल्क में किसी किस्म का इंतशार न फैले। अपने ही मुल्क में कोई भी इंतशार नहीं चाहता। हुकूमत का मौकफ उनकी अपनी जात के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन मुल्क के मफाद में नहीं। ये वो वक्त है जब मरियम नवाज को खुद तलबा से मिलना चाहिए और उन्हें मारने के बजाय इंसाफ दिलवाना चाहिए, फिर चाहे नुकसान उनके किसी अपने ताल्लुक वाले का क्यों न हो जाए। हुकूमत में रहते हुए सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं और कुर्बानी भी देनी पड़ती है। इस वाक़े को देखकर ज़ैनब केस याद आ जाता है, जहाँ पर उसके बाप को मजबूर करके उसका बयान लिया गया था और बात करते हुए उसका माइक बंद किया गया था। अभी इस केस का भी सेम सिनेरियो है, जहाँ पर एक बच्ची को मीडिया पर लाया जाता है और फिर जब वो बच्ची कुछ बोलने लगती है, कुछ बताने की कोशिश करती है, तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उसका माइक ऑफ कर देती है। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। जिस तरह से चुटकी से इस मामले को दबा दिया गया और हुकूमत ने बिना इन्वेस्टिगेशन के अपना मौकफ दे दिया, इन हुक्मरानों से यही उम्मीद थी। पंजाब कॉलेज में जब ये वाकया हुआ तो प्रिंसिपल ने न सिर्फ बच्चियों को धमकाया बल्कि बच्चियों को कमरों में बंद कर दिया और फिर एक एक करके सबको वॉइस नोट भेजने का अमल शुरू हो गया। प्रिंसिपल ने बच्चियों को धमकाया कि किसी किस्म की खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स से बात। पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो आप नहीं। लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सख्त हो जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सब पे क्रैक डाउन करूंगी। समझ इस बात की नहीं आती कि क्या जमहूरी लोगों का ऐसा रवैया होता है। ऐसे लगता है कि जैसे ये वजीर नहीं बल्कि बादशाह बन गए हो। एक फिरौन भी था जिसने ताकत के नशे में खुद को खुदा कहा था। उसने अपने दौरे हुकूमत में जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे, लेकिन फिर अल्लाह ने उसका तमाशा पूरी दुनिया को दिखाया। हम बराए नाम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ काम की सियासत होती है, न तो किसी को अवाम की फिक्र है और न ही मुल्क की। मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि जिस लड़की के साथ भी जिनसी ज्यादती हो जाती है वो नापाक हो जाती है। कोई इन्हें बताए कि जिसके साथ जिनसी ज्यादती होती है, जिसे हम मजलूम या विक्टिम कहते हैं, वो नापाक नहीं होता। नापाक वो होता है जो जिनसी ज्यादती करता है। बेटी नवाज शरीफ की भी है और काजी फैज ईसा की भी। अल्लाह करे कि कभी उनके साथ कुछ भी ऐसा न हो, लेकिन जो ये दूसरों की बेटियों के साथ कर रहे हैं, ये जुल्म इन्हें अल्लाह की पकड़ में जरूर लाएगा। कभी ये नहीं सुना गया कि किसी ने खैरात की हो और वो गरीब हो जाए, और न ये कभी सुनने को मिला कि किसी ने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से
से बच जाए। एवरी हॉस्पिटल में है, लेकिन ये लोग ये बात छुपा रहे हैं सारे। ये लोग कह रहे हैं कि वो लड़की वहाँ पे नहीं है। मैं इवन सुबह गई हूँ वहाँ पर, हॉस्पिटल से होके आई हूँ, लेकिन ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे लड़की नहीं है। इन्होंने मिलने भी नहीं दिया, वहाँ के सारे गार्ड्स चेंज कर दिए हैं। अभी भी सारे कैंपसेस में पंजाब कॉलेज के लड़कियां कैंपस के अंदर बंद रखी हुई है इन्होंने, ताकि वो लोग इस प्रोटेस्ट में आ सके। हम कैंपस गए नहीं, हम सीधा यहाँ पे आए, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख रहे हैं आप लोगों को। वरना हमें दोस्तों, हमारे सियासतदानों की वजह से न तो हमारे मुल्क की मैशत महफूज है और न ही इंतजामिया के हाथों स्कूल और कॉलेजेस। लाहौर में एक बहुत ही दिलहराश वाकया पेश आया है, जिसने हर एक पाकिस्तानी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे मुल्क में आखिर ये हो क्या रहा है। पंजाब कॉलेज की एक लड़की के साथ मुबैना ज्यादती होती है, जो कि ICS फर्स्ट ईयर की तालिबा है। ये मुबैना ज्यादती किसी वीरान जगह पर नहीं, बल्कि कॉलेज की प्रेमिसेस के अंदर ही होती है। लड़की से ज्यादती होने के बाद तुलबा ने लाहौर की सड़कों को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज की कॉल आते ही न सिर्फ लाहौर में बल्कि मुल्क के और शहरों में भी एहतजाज शुरू हो गया। ये एहतजाज उस वक्त जोर पकड़ गया जब कॉलेज की इंतजामिया और पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के बजाय स्टूडेंट्स पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। जहां कॉलेज इंतजामिया और पुलिस ने स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ बात करनी थी, वहीं उन्होंने तलबा और तालिबात पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। पंजाब पुलिस ने पंजाब कॉलेज के बाहर बहुत से तलबा और तालिबात पर तशद्दुद किया, जिसके बाद ये मामला और भी बिगड़ गया। किसी स्टूडेंट का सर फटा तो किसी के हाथ पांव, लेकिन इन डंडा चलाने वालों को शर्म नहीं आई। तालिबा के साथ ज्यादती के बाद स्टूडेंट्स का एक ही नारा था, वी वांट जस्टिस। न तो हुकूमत इस मामले पर बात करने को तैयार है और न ही मेन स्ट्रीम मीडिया को इजाजत दी जा रही है कि इस मामले को नशर किया जाए। हुकूमत को डर है कि कहीं तुलबा और तालिबात बांग्लादेश वाला सीन दोबारा क्रिएट न कर दें। ये न हो कि कॉलेज के चक्कर में हमारी खटिया खड़ी हो जाए। इस खबर को छुपाने के बावजूद भी ये मामला अब सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा है।